दोस्तों, ट्रम्प साहब ने आज इस तरीके की वार्निंग दी है कि उन्होंने ये बता दिया है कि जो डील डिले हो रही है वो अभी भी देखिएगा डिले रहेगी। और देखिएगा रशियन ऑयल को लेकर जो अपडेट आ रहा था कि रशियन ऑयल को लेकर इंडिया ने इतना कम कर दिया है रशियन ऑयल बाय करना, इतना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है रशियन ऑयल की बाइंग में। ये सारी जो देखिएगा मिथ्स है वो दूर कर दी है आज। इवन उन्होंने ये कह दिया कि अब मैं टैरिफ बढ़ाने की भी सोच रहा हूं। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके की डील की डिप्लोमेसी चल रही है, कितना डिले चल रहा है। जनवरी आ चुका है, फर्स्ट वीक में ये सोचा गया था कि ये बताया जाएगा कि डील की फाइनल तारीख क्या है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पर यह बताया जा रहा है कि अगर आप नहीं माने तो मैं फिर से टैरिफ बढ़ा दूंगा। अब आप समझ लीजिए कि वो जो 25% टैरिफ का जो मिथ था दिमाग में कि 25% हमने रशियन ऑयल जो कम कर दिया है बाय करना, उसके लिए देखिएगा जो 25% टैरिफ है वो घटा दीजिए, वो भी अब दूर दूर तक गायब हो चुका है और इसका स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक आया है। पीएम मोदी को देखिएगा मतलब लेकर भी उन्होंने बात बोली है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला, इफ दे डोंट हेल्प ऑन रशियन ऑयल इशू, यानी कि अगर रशियन ऑयल के इशू पे, जिसको अभी तक ये कह रहे थे कि हाँ इंडिया ने तो बाय करना बंद कर दिया है, इंडिया ने तो बहुत कम कर दिया है, इंडिया तो बहुत बात मान गया है, अब डील हो जाएगी। यही पर्टिकुलर पर्सन थे जो ये कह रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि अभी भी देखिएगा इशू चल रहा है, रशियन ऑयल इतना कम करने से भी काम नहीं चलेगा, आप बंद ही करो, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब आप बताओ पॉसिबल नहीं है तो वो कहते हैं टैरिफ बढ़ा देंगे, न्यू टैरिफ वार्निंग दे दी है। अब आप समझ लो कि मतलब अगर आप 40% भी बाय कर रहे हो, 60% कर रहे थे, 80% कर रहे थे, अब 40% कर रहे हो तो 40% भी ना करो। और आपको पता है इंडिया और रशिया कितने बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। और देखिएगा रशिया ने मल्टीपल एग्रीमेंट भी इंडिया के साथ अभी देखिएगा पुतिन जी आए थे तब किए थे। तो ऐसे में देखिएगा बड़ा कंसर्न आ चुका है और मार्केट देखिएगा एक तरीके से बबल में आ चुका है। बबल में इसलिए आ चुका है क्योंकि जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है वो बहुत ही ऑलरेडी देखिएगा पैनिक कर रही है। साथ में अगर आप देखेंगे ये टैरिफ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे डोंट हेल्प, इफ दे डोंट हेल्प ऑन रशियन ऑयल, तो अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ऑन न्यू टैरिफ वार्निंग टू इंडिया, तो आप देख सकते हैं नई टैरिफ वार्निंग दे दी है इंडिया को, नई टैरिफ वार्निंग। अब आप समझ सकते हो ये कह रहे हैं कि 50% की बात नहीं कर रहे हैं कि 50% में हम क्या कम करने जा रहे हैं, 50% ऑलरेडी चल रहा है। ये चाइना की तरह हमसे बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपने कोई मतलब अचानक से किसी ने पूछा तो आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो, आप अपने एग्रेशन में हो कि अभी मैं तो ये प्लान कर रहा हूं कि बढ़ा ना दूं। तो जब बढ़ाने की बात आप कर रहे हो तो डील कहां पे होगी, फिर डिले क्यों हो रहा है, फिर देख लीजिए आप। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक फ्रेश टैरिफ वार्निंग दे डाली है। आपको पता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 25% जो पेनल्टी के रूप में टैक्सेस लगाए गए हैं जो रशियन ऑयल को हम लोग बाय कर रहे थे, इसके लिए तो राहत आने वाली है। बट अब वो देखिएगा जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं कि इसको लेकर राहत नहीं आ रही है। और यहां पे देखिएगा वॉशिंगटन कुड रेज ड्यूटीज ऑन न्यू दिल्ली if it does not help on Russian oil issue, directly linking the threat to the ongoing Russia-Ukraine war। और आपको पता है कि उन्होंने अभी रशिया को लेकर भी, पुतिन को भी लेकर स्टेटमेंट दिया है कि वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं कर रहे हैं और उनके वजह से लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने पुतिन को लेकर भी देखिएगा स्टेटमेंट दिया, तो पुतिन भी एग्रेसिव हो चुके हैं। और अब उन्होंने देखिएगा जो पुतिन के सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड है इंडिया को लेकर भी देखिएगा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है कि यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल अगर हमारा इशू नहीं सॉल्व करा रशिया के से जो आप ऑयल बाय कर रहे हो, तो ये देखिएगा और फर्दर आपके टैरिफ, आपके टैक्सेस बढ़ा देगा। इफ दे डोंट देखिएगा हैव हेल्प ऑन रशियन ऑयल इशू, सेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कोटेड बाय द यूटर। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा स्टेटमेंट आया है, बड़ा इशू आया है और इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे। तो ये चीज बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि उनने ये भी तक कह दिया है कि मुझे खुश करिए। अब आप देखिए इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है जो किसी की खुशी के लिए, इंडिया ने क्लियरिटी दी है मल्टीपल टाइम। पीयूष गोयल जी ने बोला है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपनी कंट्री फर्स्ट के लिए वर्क करती है,
दैट्स वाई देखिएगा उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, मुझे खुश करो, अगर मुझे खुश नहीं करते हो तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया खुश करने वाले में से कंट्री में से नहीं है। आप जितनी भी तारीफ कर लो, आपको देखिएगा इन्होंने स्टेटमेंट क्या बोला, दे वांटेड टू मेक मी हैप्पी, वो मुझे खुश करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। और अगर उन्होंने ऑयल इशू पे कोई भी देखिएगा वर्कआउट नहीं करा तो देन आफ्टर दैट देखिएगा आपको पता है कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो ये तो कोई बात ही नहीं होती, ये तो इंसल्टिंग वर्ड्स हैं, ये जो वर्डिंग ही है वो इंसल्टिंग है। और आपको पता है ट्रंप अपनी मनमानी की सारी चीजें करते रहते हैं, तो ये इंडिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और जो टैरिफ की जो यूएस डील की बात चल रही थी, वहां से जो गुड न्यूज आने वाली थी वो डिलेड हो चुकी है। तो इसलिए मार्केट पे इसका असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत हाइप एक्सपेक्टेशन बना के बैठा था इस चीज की। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।